दिल्ली के सीलमपुर में चाकूबाजी के चलते एक नाबालिग की हत्या का मामला सामने आया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी सीलमपुर में ही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूरा इलाका है, इस वारदात के बाद पूरा माहौल यहाँ पर तनावपूर्ण बना हुआ है। दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर मौके पर पहुँच चुके हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात कर दिए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, माहौल पूरी तरीके से यहाँ पर तनावपूर्ण बना हुआ है और स्थिति को काबू में रखने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से अतिरिक्त जवानों की तैनाती की यहाँ पर की गई है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या पूरा ये मामला है, क्योंकि पूरा जो माहौल है यहाँ पर तनावपूर्ण बना हुआ है। और ये जो मामला है, आज तकरीबन गुरुवार रात 8 बजे के आसपास का मामला ये बताया जा रहा है, जहाँ पर जो आरोपी है उसके जो है वो नाबालिग बताया जा रहा है और जिसकी हत्या हुई है उनको भी जो है उसको भी नाबालिग बताया जा रहा है। इस पर देखिए, सामने आप देखेंगे तो वो ये मार्क स्पॉट आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर जो वारदात को जो है अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा पूरी तरीके से जो खून के धब्बे हैं वो आपको दिख रहे हैं। पुलिस ने उसको पूरी तरीके से जो है अपने कब्जे में ये जगह ले ली है जहाँ पर वारदात हुई थी। इस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे, क्या पूरा यहाँ पर माहौल बना हुआ है। बीजेपी के जो काउंसलर हैं मौजपुर से, अनिल गौड़, इस वक्त हमारे साथ मौजूदा बातचीत के लिए। अनिल जी, पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल है, जिस तरीके से ये हत्या हुई है, दोनों नाबालिग बताए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये होना नहीं चाहिए था। ये 3 महीने में तीसरी हत्या है। पहले कुणाल की हुई वही, और एक जिक्रा वहाँ यहाँ कोई लेडीज़ है वो डॉन बताती है अपने आप को। मतलब यहाँ जो है बच्चों को हथियार बनाने के बाद उसे क्राइम पे झोंका जाता है। और दिल्ली पुलिस ने ही पकड़ा है। वो जो चाकू लेकर भाग रहा था, जब दिल्ली पुलिस ने ही पकड़ा है। ये चौकी है, इधर सीलमपुर थाना है। मेरा मतलब वो है, ये होना नहीं चाहिए। राजधानी को बदनाम करा जा रहा है। ये कुछ जो सरकारें, जो पिछली वाली सरकारें चली हैं उसमें ये आज़ादी मिली है इन्हें, और ये होना नहीं चाहिए। इसका जवाब एनकाउंटर होना चाहिए। जो सरकार आप पार्टी की थी उसमें ये पनपे हैं सारे क्राइम जो है। उन्हें ये पता चल गया जी हाँ, बच्चे से क्राइम करवाओ, उसका कोई कानून में कोई वो है नहीं, छूट जाता है। जी, अभी तो जो सरकार है वो आप लोगों की है, भारतीय जनता पार्टी की। केंद्र में भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, एमसीडी में भी आपकी सरकार है और एलजी भी आप लोगों का है। आप पिछली सरकारों पर जो है वो दोष लगा रहे हैं। देखो भाई साहब, हम खड़े हैं ना, सुनते ही हम आ गए हैं। मेरे से पहले वाले भी जो चुनाव लड़े हैं वो भी यहीं थे, कौशल भाई, और हमारा केशव भाई भी यहीं था, और मैं भी यहीं हूँ। हम सुनते ही आ गए। हम सरकार के मेंबर हैं, हम जिम्मेदार हैं, मगर गलत आदमी का साथ नहीं देंगे और गलत आदमी का उसे एनकाउंटर के लिए ही हम आवाज़ उठाएंगे। सरकार में मैंने अपनी सांसद को भी बोला है अभी, और मैं सरकार में भी बोल रहा हूँ, मगर हम सरकार के मेंबर हैं, हम खड़े हैं, हम जिम्मेदारी से। लेकिन यहाँ पर आरोपियों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं अनिल जी। पीछे चौकी है, चौकी के सामने ही जो है वो तकरीबन 8 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि वो ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया जाता है और इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। भाई साहब एक बात बताओ, ये चीज़ें पता चल जाए तो उस पर कंट्रोल हो जाएगा, उसकी मंशा पता चल जाएगी। उन्होंने बच्चे पे एक हथियार बना रखा है। बच्चे के को हथियार बनाने, उसका जो हाई कमांड है क्रिमिनल जो है वो बहुत शातिर है। वो गिरोह हैं बहुत बड़े बड़े जो टीवी पे दिखते हैं। कौन है वो जो गिरोह हैं, जो दिल्ली पुलिस ही बताएगी, वो बड़े बड़े गिरोह हैं। उन बच्चों से क्राइम करवा रहे हैं। ये तीसरा मर्डर नहीं है, 7वां मर्डर है, 7वां मर्डर है। 7वां मर्डर है 3 साल में, मगर 3 महीने में तीसरा मर्डर है। हमने वो सीन भी देखा जो कुणाल मरा था, और ये आज इस बच्चे का भी देखा। आप लोगों की सरकार आ चुकी है, तो आप लोगों की सरकार कब जो है इस पे लागू का जो है लगाम लगाई? हम मेरे भाई बिल्कुल सीरियस हैं। ये होना नहीं चाहिए। राजधानी को मतलब कि ये बदनाम करा जा रहा है। ये पिछली सरकारों ने जो ये पनपे हैं, जो क्राइम पनपा है, या पीछे झुग्गियाँ हैं, वहाँ स्मैक बेची जाती है। एक बात बताओ, कौन बिकवा रहा है? हम तो नहीं बिकवा रहे। हम चुनाव लड़े यहाँ से सीलमपुर से, एमएलए का भी, मैं काउंसलर हूँ। हम अपने इलाके में तो बिल्कुल नहीं करने देते, मगर जो पहले नेता है यहाँ आप पार्टी का ही एमएलए है। ऐसे पल्ला तो नहीं झाड़ा जा सकता ना। यहाँ आप पार्टी के ही एमएलए हैं और आप पार्टी के ही यहाँ काउंसलर हैं। ये चीज़ें उन्हीं लोगों के देख रेख में वो जिम्मेदार है, वो जवाब देंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल जी, ये बताइए क्या पूरा यहाँ पर वारदात हुई है, क्या पूरा मामला? देखिए, करण लड़का है और नाबालिग लड़का है। ये 13 साल की उम्र है इसकी। और ये पता है क्या है, एक बड़ा गिरोह है, उनके साथ फिर एक छोटा गिरोह है, फिर एक बच्चा गिरोह है। इनके एक गिरोह बनाए गए हैं और ये आम आदमी पार्टी ने, पिछली सरकारों ने उनको पनपाया है। उनको क्या नाम है, उनके साथ गलत वो नशा बिकवाते हैं और ये बहुत बड़ा क्या नाम है यहाँ पर चलाया जा रहा है। और कई वारदात हो चुकी हैं यहाँ पर।
क्या नाम है, सलीमपुर के अंदर बहुत वारदात हो चुकी है। आप मौजूद थे यहाँ पर? क्या हुआ था पूरा मामला बताइए। जी लड़का इधर कुछ खाने गया था बच्चा। अच्छा, जिसके साथ ये हत्या, जिसकी हत्या हुई है? हाँ, और मैं वहाँ खड़ा था जी जहाँ ये गोलतारा सा बना हुआ है, और बच्चा खून का स्पॉट। हाँ, ये बच्चा मेरे पास ही गिर गया। मैंने उठाया, मैंने करन करन, उसके कुछ होश ही आवाज़ नहीं। तो ये हुआ क्यों? इस वारदात को अंजाम क्यों दिया गया? जी ये मैं, आपसी क्या रंजिश थी? वो लड़का लड़ता ही नहीं था जी। कोई रंजिश नहीं थी? नहीं, कोई रंजिश नहीं। कुछ खाने गया। पीछे का मकसद क्या था? क्यों ये सब वारदात को अंजाम क्यों दिया गया? अपराधी क्या नाम है? ये तो मैं कह नहीं सकता जी। ऐसा बताया जा रहा है कि आपसी पहले कहा सुनी हुई थी। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है जी। तो फिर क्या हुआ जब वो यहाँ पर आया? जब वो गिर गया तो मैंने उसे उठाया है, मेरे हाथों में देखो खून भी है, मैंने साफ कर लिया। तो मैंने उसके यहाँ खून निकलते हुए देखा, फिर ऐसे भाई खड़े थे, मैंने उनका गमछा लिया है, गमछा उसके बांधा है और मोटरसाइकिल पे लेके जग परवेश हॉस्पिटल लेके गया हूँ जी। वहाँ उसका दम निकल गया, रास्ते में उसको वहाँ पहुँचते ही वो ख़त्म हो गया लड़का। डॉक्टरों ने वहाँ पर उसे मृत घोषित करा हाँ जी, या पहले उसका इलाज किया गया? क्या हुआ? इलाज कुछ नहीं हुआ। जैसे मैं लेके गया हूँ अंदर, डॉक्टर ने यूँ हाथ पकड़ा, कह रहा ख़त्म हो गया लड़का। और जिसने चाकूबाजी करी उसको पुलिस ने कब पकड़ा? जी मैं तो अस्पताल लेके निकल गया था जी। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया है कि लड़का पकड़ा गया जिसने चाकू मारा है। ये पुलिस चौकी है, यहाँ पर जो है पुलिस थी उस वक्त? हाँ जी, पुलिस रहती है। हाँ रहती है जी। तो जब शोर मचा तब पुलिस में से कोई आया? जब तो भाग के आए, लेकिन वो लड़का भागा इधर से, जब ही पकड़ लिया उसे। पकड़ लिया था। ठीक, आप बताइए क्या? कहना क्या है, ये जो हो रहा है ना, इस इलाके में दहशत फैलाने के लिए हो रहा है। नाबालिगों को टारगेट कर लेते हैं और नाबालिग से ही काम करवाते हैं। जैसे कि माहौल में यही इलाका कैसे रह गया जिसमें शांति है, साफ़ सुथरा इलाका है। नहीं तो सारे इधर के सिलमपुर के सारे इलाके खराब होते चले आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं। जैसा बताया जा रहा है, ये लड़का जो भी था जिसने मर्डर करा है, ये भी बवाना रहता है और यहाँ पर रेंट पे आया हुआ था। अब इसने जो भी चक्कू को मारा, पुलिस ने इसे पकड़ा बस। यहाँ पर देखा जाए ना, थोड़ी सी लापरवाही हमारी बीट वालों की है। गली मोहल्ले में राउंड्स वगैरह नहीं मारते ये लोग। शासन हाँ, शासन की कमी है। अगर टाइम टू टाइम मारे, एक होता है कि चलो 7 बज गए 8 बज गए राउंड मारे यहाँ पर हम, लेकिन राउंड वगैरह नहीं मारते। इससे ना लोगों का, अब आप देख सकते हो ना कि चौकी से सिर्फ 3 मीटर की दूरी पे 3 मीटर होंगे अगर, हाँ, कितना उसके अंदर कितना दिल बड़ा है उसका, यूं चाकू मारा और यूं। नहीं तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो रखे, बुलंद हो चुके। हाँ, पुलिस का कोई खौफ नहीं है? पुलिस का आप देख सकते हो ना, 3 मीटर की दूरी पर जो मर्डर करे उसको क्या खौफ होगा। उसे पता है 2-3 महीने बाद मैं निकल आऊँगा, फिर दूसरा मर्डर कर दूंगा। ये बताइए भाई साहब की उसकी उम्र क्या थी? 13 से 14 साल। किसकी 13 साल? करण की। और जो आरोपी है उसकी? उसी रेंज का ही है जी वो भी। हाँ जी। आप अब पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उससे क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा सालों को इनकाउंटर करो जिनने ये ऐसा काम करा है। जो नाइल है, छोटा है अभी उम्र में, तो भाई ये इससे किसने बस सिखाया, ये तो बताओ। उसको छोटे है तो उसको चाकू चलाना किसने सिखाया? फिर जुवेनाइल तो ये गलती है ना, इसको तो 8 साल की उम्र करनी चाहिए। जुवेनाइल की उम्र घटा के 8 साल कर दो उससे। जी मर्डर तो मर्डर, जो जैसे उसके चाकू लगाया, जी सजा तो पूरी होनी चाहिए। नहीं मैंने नहीं देखा था, ये भाई की दुकान है। इसके भाई ने पकड़ा था तो जिन्हें चाकू मारा था। हाँ, वो भागा नहीं, फिर पकड़ा तो पुलिस वाले इतने में पहुंच ही गए थे, उसे पकड़ लेता मौके वारदात पर ही। अभी यहाँ पर माहौल कैसा तनावपूर्ण बताया? ये माहौल तो यहाँ का बहुत बेकार है। हर दिन ऐसा ही कुछ ना कुछ होता है। इतने नाबालिग लड़के इतने छोटी छोटी उम्र के चाकू लेके घूमते हैं, उन्हें घर का खौफ नहीं है। अभी भी घर के लोग जिनका चक्कू लगा है, उसके घर वालों को पुलिस वालों ने अपने थाने में बंद कर रखा है। 5 लड़कों को, लेडीज़ों को एक मुंह पे लग गई है, वो घर जा रही थी उसके मुंह पे लग गई है, और 2-3 लड़के हैं, उनके चाचा और छोटे भाई जो हैं, सबको पुलिस वालों ने थाने ले गए हैं जिनका लगा है। पुलिस वाले जो हैं उन्हीं का साथ दे रहे हैं, ये कह लो, या तो क्योंकि घर के लोगों को ही बंद कर दिया थाने में, उसका मतलब क्या हुआ, ये भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। यहाँ पर मेन ये हो गया है कि क्राइम भी हमारे लड़कों के साथ हो, हमारे परिवार के साथ हो, और पिटे भी हम, और हमें ही पुलिस बंद करे। मतलब सामने वाले के खिलाफ कोई एक्शन लेती नहीं है पुलिस। तो
आपने सुना कि स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है और जो मौका है वारदात पर जो शख्स यहाँ पर मौजूद था, करण के जब चक्कू लगा तो जिस दुकान में वो काम करता था उस दुकान का मालिक जो है उसको उनका कहना है कि लेके गया अस्पताल, लेकिन जब तक अस्पताल लेके पहुँचा वहाँ पर जो है करण को मृत घोषित कर दिया गया। और इलाके में इस वारदात के बाद जो माहौल है वो पूरी तरीके से तनावपूर्ण बना हुआ है। हालांकि दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आप सामने देख सकते हैं जहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया है उसको पूरी तरीके से ब्लड स्पॉट को जो है पुलिस ने पूरा मार्क किया हुआ है और आला अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर और कहीं ना कहीं जो यहाँ की सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जो है वो ऐसा बताया जा रहा है कि जो आरोपी है उसको पकड़ लिया है और अभी जो है वो आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन यहाँ पर जो माहौल है उसको शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस के आला जवान तैनात हैं और पूरी तरीके से सीलमपुर इलाके को छावनी में दिल्ली पुलिस ने तब्दील कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ उज्जवल कुमार, ABP न्यूज़, दिल्ली।